Hello everyone. How is your lockdown going? I hope you all are staying positive because हर बुरे वक्त का अंत तो आना ही है और जो बुरे वक्त में भी पॉजिटिव रहे उसे सक्सेस कभी नहीं भूलती। मैं अपने टॉपिक पे आऊँ उससे पहले एक बात बताओ आप सभी कि 2 दिन पहले मदर्स डे था, तो आप सभी ने सेलिब्रेट तो किया होगा ना अपने अपनी मॉम को थैंक्स करके। बट क्या किसी ने अपने मॉम के साथ मदर अर्थ और मदर नेचर को थैंक्स कहा? क्या उनके लिए दिल में थैंक्स फील किया किसी ने? शायद नहीं, एक्सेप्ट आवर सोल्जर्स और सम लीडर्स, किसी ने नहीं किया होगा। चलो ठीक है, इस बार नहीं किया तो बट नेक्स्ट ईयर से याद रखना, जिस धरती पे आप रहते हो, जिन हवाओं में आप सांस लेते हो, वो भी आपकी माँ ही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिज़नेस आइडियाज़ में मदर अर्थ एंड नेचर की बात क्यों कर रही हूँ। वो इसलिए कि अब आपके बिज़नेस सबसे ज़्यादा इसी पे डिपेंड करेंगे कि आप जो आइडियाज़ सोच रहे हो उससे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म होना चाहिए। अगर इस टाइम पे आप लोगों को चीट करने वाले बिज़नेस के आइडियाज़ बनाओगे तो वो पक्का फेल ही होने हैं, क्योंकि अब लोगों के पास बेकार के इतने पैसे नहीं होंगे, कम से कम कुछ साल तक तो नहीं होंगे, जो वो कहीं भी बिना सोचे समझे लगा दे। तो बेवकूफ़ बनाने वाले आइडियाज़ कोई भी हो तो पहले उसे साइड में रख दे। तो अब बात करते हैं कि कौन से और कैसे बिज़नेस आइडियाज़ है जो वर्क करेंगे इस टाइम पे। अभी हर जगह लोग ऑनलाइन बिज़नेस की ही बात कर रहे हैं, बट क्या सारी चीज़ें एक बार में ऑनलाइन की जा सकती है इतनी जल्दी? मान लेते हैं आप घर के सारे काम ऑनलाइन से ही कर लोगे, ऑफिस के काम भी ऑनलाइन ही करोगे, सारे बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा? फिर तो कभी कोई बाहर ही नहीं जाएगा और घर से निकलने का कभी नाम ही नहीं लेगा। अपने घर में ही रहेंगे और सारे काम जो है, जो बस डिलीवरी बॉयज़ है वही करेंगे बाहर रह के, सिर्फ वही बाहर रहेंगे जो डिलीवरी बॉयज़ है। बट कुछ दिन बाद मान लो उन्होंने भी ऐसा सोच लिया कि मैं क्यों बाहर रहूँ, बाहर तो डिज़ीज़ है, मैं भी बस अपने घर में रह के ही कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो फिर आप सोच ही सकते हो क्या होगा। सामान तो कोई पहुँचाएगा ही नहीं फिर आपको। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन बिज़नेस गलत है या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट ऐसा मत सोच लो कि एक ही ऑप्शन ही है जो है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस है, इनफैक्ट सारे ही ऑप्शंस हैं, बस उसमें आपको रूल्स अपने चेंज करने हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर देना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, और जब तक प्रॉब्लम के जड़ को नहीं समझ लेते तब तक सॉल्यूशन को समझना भी मुश्किल है। तो एक छोटी सी स्टोरी से इस प्रॉब्लम के रूट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन भी बताऊँगी। मान लो आपके पेरेंट्स बहुत रिच हैं और आपके बड़े होते ही उन्होंने आपको एक खूबसूरत सा बंगला बना के गिफ्ट कर दिया आपको रहने के लिए। आप वहाँ गए और वहाँ रहने लगे और बहुत खुश हुए उससे, बट आप उसमें सालों से रहे पर उस बंगले का ख्याल कभी नहीं रखा, ना उसकी सफाई की, ना कभी चेक किया कि कोई उसका वॉल जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा, वीक तो नहीं पड़ रहा है। आप सालों तक रहे, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखे, और एक टाइम ऐसा आया जब वो घर जो था बिल्कुल वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और थोड़ी सी आपदा में ही वो आपके ऊपर ही गिर गया। क्योंकि जो घर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी नींव कमज़ोर हो जाते हैं, वो एक छोटी सी आपदा में ही गिर जाते हैं अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो। वैसे ही गॉड ने हम इंसानों को रहने के लिए अर्थ दिया है, बट हमने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, उसे हर जगह से ख़राब करते गए। तो एक दिन इन सब का भुगतान भी तो हम इंसानों को ही करना पड़ेगा ना, और साथ में पिसेंगे बेचारे वो जानवर जिन्होंने प्रकृति का कभी कोई रूल्स भी नहीं तोड़ा है। तो क्या अब आप गॉड को ब्लेम कर सकते हो कि वो आपको इतने डिजीज़ क्यों दे रहे हैं, इतने परेशानियां क्यों दे रहे हैं? और ना ही गॉड नेचर को दोष दे सकते हैं, क्योंकि उसे तो ख़राब आपने ही किया है। तो इस स्टोरी से आप समझ ही रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, मदर अर्थ और इस नेचर का ख्याल रखना। बिज़नेस आइडियाज़ जो भी हो उसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो कुछ अच्छे रूल्स को फॉलो करके इस टाइम पे, क्योंकि अभी सभी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे कि जहाँ से सामान ले रहे हैं
वो साफ़ सुथरा होगा या नहीं, या जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं होगा। मतलब जितना आप लोगों के सेफ्टी का ध्यान रखोगे, इको फ्रेंडली चीज़ें इन्वेंट करोगे और यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। जैसे अगर आपका शॉप है या खोलना ही चाहते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ग्रॉसरी की हो या कॉस्मेटिक्स की हो, सबके बाहर सैनिटाइज़र और सैनिटाइजिंग मशीन रखना, या शॉप के अंदर विदाउट शूज़ ही लोगों को आने देना, प्लास्टिक के बैग्स को छोड़ के पेपर बैग्स का यूज़ करना। इनफैक्ट आप ये सोचो, जिसने प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट इन्वेंट कर लिया इस टाइम पे, उसे कितना फ़ायदा होगा। मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी हो, उसे जितना ज़्यादा इको फ्रेंडली बना सको उतना ही चलेगा इस टाइम पे, क्योंकि अभी सभी लोगों को पता है कि हमने अर्थ के साथ जितना खिलवाड़ किया है, अब उसके बदले में हमें भी वो प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता तो शायद ये बीमारी हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। और इम्यून सिस्टम ख़राब क्यों हुआ? इस पॉल्यूशन की वजह से हुआ, जो हमने खुद ने क्रिएट किया है। जो वेजिटेबल्स की बिज़नेस करते हैं उसमें केमिकल्स मिलाते हैं, फ्रूट्स की बिज़नेस है तो फ्रूट्स में केमिकल मिलाते हैं। मतलब हर चीज़, ना लोगों का ख्याल रखते हैं और ना ही इस नेचर का ख्याल रखते हैं। तो झेलना किसे पड़ेगा? हमें खुद को ही पड़ेगा। तो आप ये मत समझना कि मैं बस ज्ञान दे रही हूँ नेचर के बारे में, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ऐसा सोचोगे कि अब भी ऐसी चीज़ें चलेंगी तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में, तो अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है उसे चेंज कीजिए, न्यू पैटर्न्स को अपनाइए और सही चीज़ें अपनाइए। जितना ज़्यादा सही चीज़ें अपनाते जाओगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे सक्सेस होते रहोगे और आपको आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप गलत की तरफ जाओगे, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, बट वो ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करेगा। एंड मान लो अभी आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, बट जो बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है वो ओल्ड रूल्स पे अब तो चल नहीं सकते। अगर आपके पास आइडियाज़ है जो लो इन्वेस्टमेंट में उसी बिज़नेस को सही तरीके से वर्क करा सके, उसे मतलब उस कंपनी की हेल्प कर सके कि वो उस बिज़नेस को ग्रो करे, कुछ न्यू रूल्स को अपना के, कुछ नए आइडियाज़, कुछ यूनिक आइडियाज़ अगर आपके पास है, तो आप किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ टाई अप कर सकते। इस टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी और इनफैक्ट जो आप काम कर रहे हो उसमें और भी ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो बाकी लोगों से, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो। क्योंकि मान लो बहुत सारे शॉप्स हैं, ठीक है, सब ने सेम सामान रखे हैं, बट आपने जो सामान रखे हैं, सामान तो वही है जो बाकी लोगों ने रखे हैं, बट आपने साफ़ सफाई का, सैनिटाइज़र मशीन्स का और हर चीज़ का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। तो लोग इस टाइम पे कहाँ जानने की कोशिश करेंगे? इनफैक्ट कहाँ जाएंगे? वो आपके शॉप में ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें सेफ्टी मिलेगी। तो सेफ्टी का ख्याल रखिए और जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसे ही कीजिए, वो अच्छे से ग्रो भी करेगी और चलेगी भी। और जितना ज़्यादा आप मदर अर्थ के और लोगों के सेफ्टी का ध्यान रखोगे, उतना ही सक्सेस भी आपको मिलेगा और ब्लेसिंग्स भी। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।